हेलो दोस्तों, सिटीजी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग परसेंटेज को लेकर डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपने उस डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। 4 टाइप तक तो हम लोग देख चुके थे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग टाइप 5th डिस्कस करेंगे, जो होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम, यानी कि एग्जाम के ऊपर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोशिश करो इसको करने की। ये जो टाइप होता है ना, इस टाइप के अंदर तकरीबन 3 से लेकर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं केवल। तो उन तीनों चारों टाइप को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार आप ट्राई करो। उम्मीद करता हूं कि आपने कोशिश की होगी इसको। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। मार्क्स चाहिए 35% आएंगे तभी आप पास होगे। एक अभ्यर्थी को अंक मिले, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। कितने अंक मिले? 40। मैं लिख देता हूं, जो पासिंग मार्क्स है वो है 35%। 35% लाने पर ही बंदा क्या हो पाएगा? पास हो पाएगा। अभ्यर्थी को अंक कितने मिले? 40। मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं? 40। तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ? 30 अंकों से, यानी कि वो 30 अंकों से फेल हो गया। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 35%। मार्क्स कितने मिले अभ्यर्थी को? 40, और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसे 30 नंबर और मिल जाते तो उसके 35% बन जाते और पास हो जाता। यानी कि 40 और 30 का जो सम है वो कहीं ना कहीं 35% के बराबर है। ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। हमने मान लिया कि जो मैक्सिमम नंबर है एग्जाम के वो 100 है, यानी कि अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 35% की जो वैल्यू हो वो 40 प्लस 30 के इक्विवेलेंट है। तो 40 और 30 कितना हो गया? 70। तो 70 की वैल्यू किसके बराबर है? 35 के। और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैंसिल होने वाली चीज कैंसिल कर दो। 35 से 2 बार कट गया तो कितना आ गया अपने पास? 200। यानी कि जो एग्जाम है वो मैक्सिमम 200 नंबर का है। अपने से यही चीज पूछी गई है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 270 अंक पाना जरूरी है। यदि आपको पास होना है तो कितने नंबर आने चाहिए? 270। एक विद्यार्थी को 216 अंक मिलते हैं। मिले कितने? 216। यानी कि पासिंग मार्क्स जो है वो है 270, और अंक मिले कितने हैं? मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं? 216। नंबर चाहिए था 270 और ये 216 ही लेके बैठा है, यानी कि फेल है। कितने नंबर से फेल है ये? तो 216 और 4 20, 50 70, यानी कि 54 नंबर से फेल है। इसको 54 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता, क्योंकि पासिंग मार्क्स 270 है। ठीक बात है। और उसे 8% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। अरे अपने अकॉर्डिंग तो 54 नंबर से अनुत्तीर्ण है, और उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है 8% अंकों से अनुत्तीर्ण है। यानी कि जो अपना 54 है वो किसके बराबर है? 8% के बराबर है। तो 8% जो है अपना वो बराबर है 54 के, और 1% जो है वो अपना बराबर है 54/8 के। ये तो बात हुई। क्या पूछा उसने? विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो पेपर है वो 100 नंबर का है, तो उसको अधिकतम तो 100 नंबर ही मिल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है 100 से ज्यादा 105 ले आएगा। मैक्सिमम इतने नंबर का पेपर है तो इतने ही नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं, यानी अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है।
100% की वैल्यू निकालनी है। 1% बराबर है 54/8 के, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% बराबर होगा 54/8 इंटू 100, 54/8 इंटू 100। काट देते हैं, 4 से 4 दूनी 8, ये 25 चौके 100, 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 25 से 27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल है 17, 25 दूनी 50 और 17 67, यानी कि वो मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है, 675, यानी कि 675, 675 इतने नंबर मैक्सिमम वो ला सकता है। यानी कि पेपर भी अपना कितने नंबर का है, 675 का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, इसे करिए, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आज की क्लास क्या है, काफी प्यारी होने वाली है। प्यारी का क्या मतलब है, छोटी होने वाली है, क्योंकि जो क्लास छोटी होती है वो उतनी ही ज्यादा प्यारी होती है ना। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, ठीक है जी, 30% अंक मिले तथा वह 25 अंकों से फेल हो गया। किस्मत खराब थी, पढ़ाई नहीं की इसने। देखो, 30% अंक मिले तथा वह 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए तथा उसे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक मिले। ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे उससे 25 अंक ज्यादा लेकर आया है। परीक्षा में अधिकतम अंक थे, यानी अपने से पूछा है जो एग्जाम थी वो कितने नंबर की थी। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पेपर था वो 100 नंबर का था। एग्जाम कितने नंबर का था, 100 नंबर का। अब देखो, ये डिब्बा है मिनिमम पासिंग मार्क्स का। जो इस डिब्बे से कम नंबर लाएगा वो तो लटक जाएगा, और जो इस डिब्बे से ज्यादा नंबर लेकर आएगा वो एग्जाम रूपी नैया को पार कर जाएगा। तो देखते हैं, दो स्टूडेंट हैं, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 25 अंकों से फेल हो गया, यानी उसे इस डिब्बे से 25 अंक कम मिले हैं। 30% अंक मिले, ठीक बात है। इस डिब्बे से 25 अंक कम मिले तो 30% लेकर बैठा है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए तथा उससे पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी कि वो इस डिब्बे से ज्यादा नंबर लेकर आया। कितने ज्यादा लेकर आया, 25 नंबर ज्यादा लेकर आया। प्रतिशत कितना दिया गया है, 40, तो ये 40%। फेल होने वाले को मिले 30%, पास होने वाले को मिले 40%। पास होने वाले को मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा मिले, 25, और फेल होने वाले को मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितने कम नंबर मिले, 25। यानी कि दोनों के बीच में जो नंबर का डिफरेंस है पास और फेल होने वाले स्टूडेंट्स के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 50 का। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 कम लेकर बैठा है, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 ज्यादा लेकर बैठा है, तो दोनों स्टूडेंट के बीच में 50 नंबर का गैप है। तो परसेंटेज में भी कितने का गैप होगा, इसका और इसका डिफरेंस करो, कितना आएगा, 10%। यानी 10% कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 50 के। यानी 50 किसके बराबर है, 10 के। या फिर ऐसे देख लो, कि जो अपना 10% है, 10% कहां से आया, 40% माइनस 30%, या फिर दोनों परसेंटेज का गैप कितना है, 10%। तो 10% जो हो बराबर है 50 के, क्योंकि दोनों के बीच में नंबरों का गैप कितना है, 50 है। तो 1% कितना आएगा, 5 के बराबर। ठीक है, अपने को निकालना क्या, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक तो 100% थे। अपने पास 1% की वैल्यू है, अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से। चलो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई,
500, यानी जो अपना पेपर है वो कितने नंबर का था, 500 का था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गिरा नहीं, बच गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा एक बार ट्राई करोगे तो। देखो, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक बात है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक अर्जित करता है, अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने, इस बार जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो पूछ लिया कि कितने होने चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो देखो, बनाया मिनिमम पासिंग मार्क्स का डिब्बा, ये सब आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बनाता हूं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स एमपीएम 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये तो इस लाल वाले डिब्बे से 5 अंक कम लेकर आया है। कितने परसेंट लाया है, 30% लाया है। और दूसरा जो बंदा है, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लेकर आता है। ये भैया विद्वान है, 10 अंक अधिक लेकर आया है। परसेंटेज में कितना लाया है, 40% लाया है। ठीक है, दोनों स्टूडेंट के बीच का जो नंबरों का गैप है वो कितना है, 10 और 5 15, यानी कि जो नंबरों का गैप चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 15 का। दोनों के बीच में 15 का गैप है। परसेंटेज के बीच में कितने का गैप है, 10% का, यानी कि 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, 15 के। ठीक है, पहले अपने को मैक्सिमम मार्क्स निकालने पड़ेंगे कि वो मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है। तो हमने मान लिया कि जो पेपर है अपना, एग्जाम है अपनी, 100 नंबर का था, 10% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 150। ठीक है, यानी जो अपना पेपर है वो 150 नंबर का होगा। अब अपने को मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है। इस फेल होने वाले बंदे ने 30% अंक लिए। 30% अंक किसके लिए, इस 150 के 30% अंक लिए। तो इस 150 का 30% निकाल दोगे तो जो बंदा फेल हुआ है उसके नंबर आ जाएंगे अपने पास। तो 150 का 30% कितना हो जाएगा, 45। 10% 15 है, इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो 45 क्या आ गए, जो फेल होने वाला बंदा है उसने 45 नंबर प्राप्त किए, यहां पर बैठा है। और अपने को पता है ये वाला जो डिब्बा है, इस डिब्बे से ये बंदा 5 नंबर कम लेकर आया है और इसके नंबर अपने को पता है 45 है। यदि इस 45 में मैं ये 5 जोड़ दूं तो मैं इस डिब्बे पर पहुंच जाऊंगा। तो इसमें मैंने 5 जोड़े तो अपने पास आया 50, यानी अपने पास मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। कितने हैं, 50। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप जो बंदा पास हुआ है उसका 40% दिया है, तो इस 150 का 40% निकालो, कितना आ जाएगा, 60। और ये मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा लाया है, इस 60 में से 10 घटा दो, क्योंकि ये डंडी जो है वो 10 आगे है, पीछे चलेंगे 10, तो हम लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाएंगे। तो 50 में से 10 घटाओगे तो कितना कितना आया था, ये आपका 60 आया था ना, 60। इसने 60 नंबर प्राप्त किए थे, तो 60 में से 10 गया तो कितना आया, 50। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स की वैल्यू क्या आ गई, 50। ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, चाहे इधर से पकड़ के निकाल लो चाहे उधर से जकड़ के निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखिए। 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में छाजू ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। कितने प्रश्न थे एग्जाम में, 130। उसने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए, 65 में से 40% के उत्तर सही दे दिए। पीछे कितने क्वेश्चन बच गए,
65 ही बच गए। आगे क्या पूछा, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, उसे पूरी एग्जाम में 60% नंबर चाहिए, जिनमें से 65 क्वेश्चंस में से 40% के उत्तर वो सही दे चुका है। आगे क्या पूछा, उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितने परसेंट के उत्तर सही देने होंगे। ये जो बाकी 65 क्वेश्चन बच गए, इनमें से कितने परसेंट के सही जवाब देने होंगे ताकि ओवरऑल एग्जाम में उसके 60% मार्क्स आ जाए। ये क्वेश्चन उसने पूछा। अच्छा, 65 को अगर मैं 65 से काटूं तो 1:1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और 65 और 65 मिलकर के 130 बना रहा है, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। भाई इसका 1 उठाया और इसका 1 उठाया, दोनों को ऐड किया तो 2 आया, क्योंकि दोनों 65 और 65 के हैं, दोनों को ऐड करोगे तो 130 आएगा। तो इसका रेशियो 1:1 तो 2 हो गया। ठीक बात है। अब देखो क्या कहा उसने, पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए, तो रेशियो से काम निकाल लेते हैं। तो 1 ये मैंने उठा लिया और इसको 40% से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 40%, या केवल 40 लिख दो, परसेंट तो है उसके आगे। 65 में से 40% के उत्तर सही दिए, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, संपूर्ण परीक्षा का रेशियो क्या है 2, तो ये 2 मैंने ले लिया, इनटू कितना चाहिए, संपूर्ण परीक्षा में 60% हो, यानी कि ये चाहिए अपने को 1 मिनट, उत्तर सही दिए, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 65 में से कितने परसेंट के उत्तर सही देने होंगे, यानी कि ये अपने से पूछा है। तो 1 × x% बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू अपने से पूछी गई है। ठीक है, ये x% तो पूछा अपने से। चलिए इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मैंने लिख दिया 2 × क्या कहा उसने, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, ये अपने को दिया गया है परसेंटेज में, तो 2 × 60% जो है वो बराबर है 120 के। ठीक है, एक बार वापस से देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोला उसने, 65 में से 40% के उत्तर सही दिए, इसका रेशियो उठा लिया, 40% से मल्टीप्लाई किया तो 40। पूछा है बाकी 65 में से कितने परसेंट के उत्तर सही दे ताकि ओवरऑल 60% बन जाए, इसका रेशियो उठाया। यही पूछा गया है कि परसेंटेज में कितने के आंसर सही देने होंगे, तो 1 × x%, इसकी वैल्यू निकालनी है, बराबर क्वेश्चन मार्क। दोनों को ऐड करोगे, 65 इसका है 65 इसका है, तो क्वेश्चन कितने आएंगे 130। तो दोनों का जो, इन दोनों का जो रेशियो जब ऐड करते हैं तो 2, तो इस 2 की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 2 × 60%, क्योंकि अपने को 60% दिया गया है, तो 2 × 60% = 120। ठीक है, अब देखो इस 40 में मैं क्या जोड़ूं कि 120 आ जाए, तो साफ साफ पता है 40 के अंदर 80 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि उसे ओवरऑल एग्जाम में 60% लाने के लिए ये जो लास्ट वाले 65 क्वेश्चन हैं, इसमें से 80% के जवाब क्या देने पड़ेंगे, सही देने पड़ेंगे, यानी कि आंसर क्या हो गया अपना 80%। ठीक है, एग्जाम बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब कल जो हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे वो टाइप होगा चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शंस। और इलेक्शंस के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में सबसे ज्यादा अमाउंट में पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम दो, चाहे रेलवे की दे लो, चाहे एनटीपीसी दो, चाहे ग्रुप डी दो, चाहे एसएससी दो, चाहे सीजीएल दो, एसएससी में चाहे आप एमटीएस दो, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, चाहे राजस्थान की कोई एग्जाम दे लो, ठीक है, या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे लो, सबके अंदर इलेक्शन अपना एक अलग ही वजूद रखता है। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।